हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से। तो साथियों, जैसा कि हम लोग कंटिन्यू अभी बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, ये अपनी किताब जो लोक व्यवहार जो मैंने चालू कर रखी है इस चैनल पे, डेल कार्नेगी जी ने लिखी है। तो मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि इस किताब को मैंने जब से चालू की है तो अपना जो वीडियोस का व्यूज़ जो आते हैं वो कम आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, आप सभी को ये ना बोरिंग टाइप से लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा और बोरिंग है भी। ठीक है, लेकिन साथियों, जितने भी सक्सेस पीपल है ना, उन लोगों ने इस बुक को फॉलो किया है भाई। जितने भी सक्सेस पीपल है उन लोगों ने इस बुक को फॉलो किया है, और सक्सेस रेट इसलिए आते हैं क्योंकि वो उन लोग ना बुक्स रीडिंग करते हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो मान लीजिए आम आम आदमी है, वो ना बुक्स रीडिंग नहीं कर पाते हैं, बुक्स रीडिंग नहीं करते हैं ज़्यादातर। क्यों नहीं बुक्स रीडिंग करते हैं, उसका एक रीज़न है। वो कहीं ना अपने एक उसमें जॉब में, अपने व्यवसाय में, मतलब काम करके, मतलब वो उलझ जाते हैं, और फिर वो बुक्स रीडिंग नहीं कर पाते। और बुक्स रीडिंग नहीं करने से उनको कुछ नई चीज़ें नहीं सीखने के लिए मिल पाती, और नई चीज़ें नहीं सीखने के लिए मिल पाती तो वो वही फैमिली वाले झंझट में फंस जाते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। जॉब से घर, घर से जॉब, जॉब से घर, जॉब से घर, घर से जॉब। ठीक है, तो यही चीज़ों में फंस जाते हैं, और वो बिजनेसमैन भी वैसे ही हो जाते हैं। फिर शटर उठाओ, शटर डाउन करो, शटर उठाओ, शटर डाउन करो। तो दोस्तों, हम लोगों को एक डायरेक्ट सेलर बनना है, और उसमें भी हमें लीडर बनना है। तो लीडर के जो मूलभूत काम है वो है बुक्स रीडिंग करना, नए लोगों को शामिल करना, ज्वाइनिंग करना। नए लोगों को शामिल करना, ज्वाइनिंग करना, दोनों एक ही बात हुई। ठीक है, अपने अपनी टीम में लीडर्स को तैयार करना। जो बुक्स पढ़ेंगे तो लीडर ऑटोमेटिक तैयार होंगे। लीडर्स को सिखाना, और गोल पे फोकस रखना, और डटे रहना एक जगह। मंकी जंप नहीं मारनी है, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़। ऐसे करोगे तो आप फिर नहीं कर पाओगे भाई। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे साथियों, आप सभी को अभी तक रोके रखने का मेरा पर्पज़ यही था कि जो आप बुक पढ़ रहे हैं लोक व्यवहार, ये बहुत ही मतलब कमाल की बुक है दोस्तों। अगर कोई भी साथी इसको अच्छे से और पूरी अपने मतलब अंदर उतार ले, और इसकी बातें ध्यान से सीख ले कि हमें किस कस्टमर से कैसे डील करना है, तो साथियों उसका बिजनेस ग्रो होते जाएगा। ठीक है, एंड एक्शन जरूरी है भाई। अब इसको पढ़ रहे हो आप और एक्शन लोगे, तभी वो चीजें याद रहेगी आपको, नहीं तो आप भूलते चल जाओगे। ठीक है, तो हम लोग अब देरी नहीं करते हुए दोस्तों, अब हम इस किताब को चालू करेंगे, और ये किताब देखिए जल्दी ही समाप्त होने वाली है। इतनी समाप्त कर दी है और इतनी समाप्त होने वाली है। ठीक है, और साथियों इसके बाद हम किताब पढ़ेंगे, लेकिन किताब के वही पॉइंट्स मैं रीड करूंगा जो मुझे पसंद आए, और उसमें मुझे क्या सीखने के लिए मिला, मैं वो मतलब पूरा पढ़ के अपना खुद पढ़ लूंगा, और फिर वीडियो में वही डालूंगा जो मेन मेन पॉइंट्स थे, निचोड़ कर समझाऊं, बिल्कुल जानकारी दूंगा अच्छे से क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, जिससे आप बोरिंग नहीं होंगे। मैंने इसका उपाय ढूंढ लिया है। ठीक है, हम लोग पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे अब। ओके, तो चलते हैं दोस्तों, अभी किताब पढ़ते हैं, क्योंकि इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा इसको 75% 80% ख़त्म कर दिया है। अब ये 20% बाकी है, तो 20% हम पूरी करके ख़त्म करें, मतलब समाप्त करके उसको चालू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया के फ्रेंड क्लार्क ने हमें अपनी कंपनी की एक घटना सुनाई। क्या घटना सुनाई, जरा देखते हैं। हमारी कंपनी की एक प्रोडक्शन मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट उत्पादन की प्रक्रिया को लेकर एक सुपरवाइजर से सीधे सीधे सवाल पूछ रहे थे। उनकी आवाज का लहजा आक्रामक था, और उनका लक्ष्य यह बताता था कि सुपरवाइजर से गलती हुई थी, चूंकि वह अपने समकक्षों के सामने डांट खाने से बचना चाहता था, इसलिए वह सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहा था। इससे
वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुपरवाइजर को बहुत डांटा और उस पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। इस मुठभेड़ से पहले के कामकाजी रिश्ते कुछ ही क्षणों में खत्म हो गए। होना ही है भाई, ये तो जायज था भाई। हालांकि सुपरवाइजर बहुत अच्छा कर्मचारी था और बहुत मेहनती था। बहुत उस घटना के बाद वह हमारी कंपनी के लिए किसी काम का नहीं रहा। कुछ महीनों बाद वह हमारी कंपनी छोड़कर प्रतिद्वंदी कंपनी में काम करने लगा। वाह यार, जहां वह बेहतरीन काम कर रहा है। हमारी क्लास की एक और सदस्य आना मेजोन ने भी अपनी कंपनी में हुई इसी तरह की एक घटना सुनाई, परंतु तरीके और परिणाम कितने अलग थे। मिस मेजोन एक फूड पैक करने वाली कंपनी में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थी। उन्हें पहला बड़ा काम सौंपा गया था जिसमें उन्हें एक नए प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। उन्होंने क्लास को बताया, जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने योजना बनाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिस वजह से मुझे पूरा टेस्ट दोबारा करना होगा। यही नहीं, मेरे पास मीटिंग से पहले यह बात अपने बॉस को बताने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि जिस मीटिंग में मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी वह मीटिंग शुरू ही होने वाली थी। जब मुझसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो मैं डर के मारे थर-थर काँप रही थी। मैंने एक निश्चय किया कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगी और लोगों को इस तरह की बात करने का मौका नहीं दूंगी कि औरतें अधिक भावुक होने के कारण मैनेजमेंट का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती। मैंने अपनी रिपोर्ट को संक्षेप में प्रस्तुत किया और यह भी कहा कि मुझसे एक गलती हो गई थी, जिस वजह से मुझे अगली मीटिंग से पहले इस टेस्ट को एक बार फिर करना होगा। मैं बैठ गई और मुझे उम्मीद थी कि मेरे बॉस आग बबूला हो जाएंगे, परंतु इसके बजाय उन्होंने मुझे मेरे काम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट में गलती होना एक आम बात है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मैं दोबारा जो टेस्ट करूंगी वह सफल और सही होगा और कंपनी के बहुत काम आएगा। उन्होंने अपने साथियों के सामने मुझे आश्वस्त किया कि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है और वे जानते हैं कि मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से अपना काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि गलती का कारण यह नहीं था कि मुझ में योग्यता कम थी, बल्कि यह था कि मुझ में अनुभव कम था। मैं मीटिंग से लौटते वक्त 7वें आसमान पर थी और हवा में उड़ रही थी। मैंने यह संकल्प कर लिया था कि मैं अपने इतने अच्छे बॉस को कभी नीचा नहीं देखने दूंगी। चाहे हम सही हो और सामने वाला व्यक्ति गलत हो, तो भी हमें उसके अहम को ठेस पहुंचाने का क्या हक है? हम इसे अपनी इज्जत बचाने का मौका क्यों नहीं देते? फ्रांसीसी एविएशन पायोनियर और लेखक एंटोनियो दी सेंट एग्जुपरी ने लिखा था, मुझे ऐसी बात कहने या करने का हक नहीं है जो किसी आदमी को उसकी नज़रों में छोटा कर दे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, परंतु इस बात से फर्क पड़ता है कि वह अपने बारे में क्या सोचता है। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। एक सच्चा लीडर हमेशा इस सिद्धांत का पालन करेगा, सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दे। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या कही गई है, एक सच्चा लीडर हमेशा इस सिद्धांत का पालन करेगा। सिद्धांत 5, सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दीजिए। ठीक है, किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, आपको किसी का आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है दोस्तों।
कभी भी। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा दोस्तों। और आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ और नेक्स्ट चैप्टर जो है सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करने की विधि। सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करने की विधि, ये नेक्स्ट चैप्टर है। और नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर है फिर इसके बाद फिर पढ़ेंगे बुरे को भला नाम दे दे, बुरे को भला नाम दे दे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 हो गया, तीसरा है गलती सुधारना आसान लगना चाहिए, तीसरा चैप्टर ये है। और चौथा जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वह तरीका जिससे लोग आपका काम खुशी खुशी कर दे, वो काम आप सीखने जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर होगा दोस्तों। मतलब टोटल मिला के मानिए अब 4 चैप्टर और बचे हैं दोस्तों। और 4 चैप्टर के बाद ये किताब हमारी समाप्त होगी। लोक व्यवहार डेल कार्नेगी जी ने लिखी थी, जो हमने पूरी बुक को पढ़ा साथियों। और बहुत ही लंबा सफर रहा, लेकिन हमने इसको परिणाम तक पहुंचा देना है इसको। ठीक है, अंतिम परिणाम तक पहुंचाना है और हम ये करके रहेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ हो तो डरने की क्या बात है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।